लंदन में साक्षात हनुमान जी ने लिया जन्म, चमत्कार देख गोरे भी बोले जय श्री राम। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बोलने का तरीका हो या उनके चमत्कार, सब कुछ उनके भक्तों को अद्भुत लगता है। रोज सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने और कथा सुनने के लिए आते हैं। बागेश्वर बाबा की ख्याति इतनी फैल चुकी है कि इनके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में रहने का कारण है उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाना, और वो भी एक अर्जी के जरिए। कई लोगों का मानना है कि ये अर्जी वाला सिस्टम ही एक ढोंग है और वो मेंटलिज्म का सहारा लेते हैं लोगों के मन की उन चीजों को पढ़ने के लिए और उसे वो पेपर पर लिख कर दे देते हैं। इस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें एक्सपोज करने की जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो सारी विफल हो चुकी हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो बागेश्वर धाम आ चुके हैं इन्हें एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होकर चले जाते हैं। फिर भी कई बड़े बड़े जानकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बागेश्वर धाम में वो शक्ति है, वो चमत्कार है जो वो लोगों के मन को पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या सच में ये एक मेंटलिज्म की ट्रिक है? क्या वो लोगों के मन की बात नहीं पढ़ रहे, बल्कि उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर ये जान लेते हैं कि उनके मन में क्या हो रहा है और फिर एक पर्चे पर उसको लिख देते हैं? दोस्तों, आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं और साथ ही बागेश्वर बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आइए दोस्तों, पहले चमत्कार के बारे में ही जान लेते हैं। बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड लेसेस्टर में एक दंपत्ति के घर हुआ साक्षात हनुमान जी जैसा दिखने वाला बच्चा। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहां पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ चमत्कार भी हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई। इस पर गुरुदेव यानी कि बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ, साक्षात हनुमान जी आपके घर पर पधारेंगे। ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं और ये दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम और बच्चे की प्राप्ति जैसे मामलों में एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई थी। उसके परिवार में अर्जी लगने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पर्चा पढ़ते वक्त किया था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वो बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा है। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि ये बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सभी की सुने। अब दोस्तों, कुछ लोग बागेश्वर बाबा को ढोंगी कहते हैं और उन लोगों का कहना ये है कि बाबा सिर्फ एक मेंटलिस्ट की तरह ही लोगों के हाव भाव से उनकी मन की बात जान लेते हैं, जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ये बालाजी सरकार की शक्ति है जो उनकी मदद करती है, उन्हें सब कुछ बताती है। आपको पता होगा कुछ समय पहले बहुत सारे लोग जो खुद को ज्ञानी मानते हैं वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक ढोंगी मानकर उन्हें ये कह रहे थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद कई प्राइम टाइम शोज चलाए गए कि मेंटलिज्म कैसे काम करता है। जबकि कई रिपोर्टर्स धाम भी गए और पंडित जी को एक्सपोज करने की कोशिश करी, लेकिन पंडित जी ने हर किसी का मुंह बंद करवा दिया। अब एक ऐसे रिपोर्टर का पर्चा भी सामने आया जिसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था, वो भी पंडित जी के सामने नतमस्तक हो गया।
इसके बाद भी अब तक कई शो चलाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये मेंटलिज्म की ट्रिक है। वो मेंटलिज्म का सहारा लेते हैं और सामने वाले के हाव भाव जानकर पर्चे में वही लिख देते हैं जैसा सामने वाला इशारे करता है या साइंस देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेंटलिज्म कैसे काम करता है और क्या सच में पंडित जी मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब मेंटलिज्म होता है कि हमारी दिमाग में जो भी होता है तो हमारा शरीर भी उस तरह से हाव भाव दिखाता है। जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके चेहरे पर अजीब हाव भाव दिखने शुरू हो जाते हैं, वो घबराने लगता है। इसी तरह जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो हमारी आंखों का थोड़ा सा हिलना, होठ हिलना, नाक हिलना, इससे सामने वाला पहचान सकता है कि हम किस तरह की चीज के बारे में सोच रहे हैं। हम डरने वाली चीज के बारे में सोच रहे हैं, हम खुश होने वाली चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मेंटलिज्म इस तरीके से काम करता है और कई जादूगर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। आपने भी देखे होंगे वो जादू जब किसी के मन के अंदर का वो नंबर सामने वाला पहचान लेता है, जबकि उसकी जुबान पर वो नंबर आया तक नहीं होता, उसने बस मन में सोचा होता है। यही मेंटलिज्म की ट्रिक है जो कि चेहरे के हाव भाव को पढ़कर सामने वाला जान लेता है कि उसके मन में क्या है। अब क्या पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेंटलिज्म का इस्तेमाल करने के लिए जो आपके सामने इंसान है उसके हाव भाव आपको पढ़ने जरूरी है। अगर आप उससे मिले तक नहीं हैं और वो भीड़ में कहीं दूर है तो उसके हाव भाव आप जान नहीं सकते। और पंडित जी तो पर्चे में पहले से ही लिख देते हैं, उसके बाद ही उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। और वैसे भी जब पंडित जी पर्चा लिख रहे होते हैं तो वो नीचे पर्चे की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि किसी शख्स के चेहरे की तरफ। इसीलिए ये मेंटलिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना जल्दी काम नहीं करता। आपने कई टीवी शोज में देखा होगा, कई मैजिशियंस जो ट्रिक दिखाते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं कि उनके चेहरे की तरफ सबसे ज्यादा देखते हैं। दोस्तों, आप कई ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें जो जादूगर है यदि वो मन की बातें पढ़ता है तो वो ज्यादातर चेहरे की तरफ ही देखता रहता है और चेहरे की तरफ देखकर वो कागज पर लिख देता है कि आखिर वो बंदा सोच क्या रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो सामने वाले के चेहरे को या उसके हाव भाव को देखकर पहचानता है। लेकिन सच ये है कि वो पूरे तरीके से उसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं बता पाता, क्योंकि लंबे पैराग्राफ बताने बहुत मुश्किल होते हैं, जबकि कोई अंक, कोई नंबर, कोई नाम बताना बहुत आसान होता है। अब दोस्तों, पंडित जी कभी भी चेहरे की तरफ इतनी ज्यादा देर तक नहीं देखते हैं, तो मेंटलिज्म का इस्तेमाल तो वो कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये मेंटलिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आखिर किस शक्ति से वो ये चमत्कार कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब पंडित जी ने खुद दिया है। पंडित जी खुद कहते हैं कि वो किसी भी तरह की शक्ति को खुद में समाये हुए नहीं हैं। भले ही उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी हैं, लेकिन ये जो अर्जी वाला पूरा सिस्टम है ये बालाजी सरकार यानी कि हनुमान जी द्वारा वहां पर होता है। उनका कहना है कि ये चमत्कार वो नहीं करते, हनुमान जी कराते हैं। हनुमान जी उन्हें वो दृश्य दिखाते हैं जो वो पर्चे पर लिखते हैं। उसके बाद वो पर्चा सामने लाया जाता है और उस आदमी को बुलाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि वो सब कुछ सही निकलता है। और उनका कहना है कि ये बागेश्वर धाम में ही होता है, क्योंकि ये काम वो नहीं कर रहे, ये काम बालाजी सरकार द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े दरबारों के लिए वो 1 रुपए भी नहीं लेते। इनके राम भजन के लिए, इनके राम पाठ के लिए दूर दूर से, अलग अलग शहरों से इन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग राज्यों से बुलाया जाता है। और राम कथा की मदद से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, बाबा जी उनका पर्सनल यूज नहीं करते हैं, बल्कि विवाह में लगाते हैं। जो गरीब औरतें होती हैं, गरीब बच्चियां होती हैं, उनके विवाह में, सामूहिक विवाह में पैसे खर्च करते हैं। बागेश्वर सरकार धाम जी की तरफ से निशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले गए हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने अपने भक्तों को ये आश्वासन दिया था कि वो बहुत ही जल्द पूरे तरीके से निशुल्क अस्पताल को भी खोलेंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बाबा भी होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, बहुत सारी धन संपत्ति बना लेते हैं और उसके बाद उन पर केस चलता है और वो पकड़े जाते हैं। सही मायनों में कहा जाए तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को एक्सपोज करने के लिए कई पत्रकार भी जा चुके हैं, ऐसे मेंटलिज्म वाले कई यूट्यूबर भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इन्हें एक्सपोज नहीं कर पाया। एक्सपोज तो तब करेंगे जब जान पाएंगे कि आखिर वहां पर क्या होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही चमत्कार होते आ रहे हैं, कुछ बड़े चमत्कार, कुछ छोटे चमत्कार। और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यह हर एक चमत्कार विज्ञान का हिस्सा है, यानी कि पूरी जो सृष्टि है वो नियमों से चलती है। यहाँ जो भी होता है वो नियमों से ही होता है, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में नियमों से होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं
हैं। भविष्य में जब हम समझ जाएंगे तब हम उन्हें मान लेंगे। जब तक समझ नहीं आता तब तक चमत्कार, और जब उसके बारे में कुछ जान जाए तो वो साइंस। तो ये बालाजी की शक्ति का चमत्कार है जो भविष्य में शायद हमें समझ में आए। और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये बागेश्वर धाम की शक्ति है, ये उनका मानना है और भक्तों का मानना भी है, और मेरा भी यही मानना है। सनातन धर्म के इतिहास में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, तो अगर इन्हें चमत्कार भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। हनुमान जी की शक्ति असीम है और इसे बस उसका एक नमूना मात्र कह सकते हैं। और बाकी रही बात पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के चरित्र की, तो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सनातन संस्कृति के संत हैं। सनातन संस्कृति के महान संत हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, जैसे कि पंडित जी कर रहे हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप पंडित जी को एक अंधविश्वासी और ढोंगी इंसान मानते हैं, या एक ऐसा संत, ऐसा इंसान मानते हैं जो कि हनुमान जी की सेवा कर रहा है? दोस्तों, ये तो वो खुद ही कहते हैं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, सारा कार्य हनुमान जी द्वारा किया जाता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।